Good morning, students. Today I am going to explain you the topic habitat of lesson 9. Habitat I have already explained you in our online class. Habitat means the place where we are living or the dwelling place. Habitat means a dwelling place or a home. The surrounding in which a particular organism like plant, animal or other organisms lives is called their habitat. The organism depend on their food, water, air, light, shelter and other needs on their habitat. It means कि जहाँ हम रह रहे हैं, जैसे हम कि लैंड पे रह रहे हैं, तो जो हमारे चारों तरफ है उसके लिए हम उस चीज़ जो फूड, वाटर, एयर, लाइट है उसके लिए हम उस लैंड पे डिपेंड रहेंगे। और अगर हम कुछ एनिमल्स जो हैं वाटर में रह रहे हैं तो वो जो उनकी डेली नीड्स है लाइक फूड, वाटर, एयर, लाइट, वो उस हैबिटेट के ऊपर डिपेंड रहेंगे। अ हैबिटेट प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द ऑर्गेनिज्म विच दे नीड फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि ज़िंदा रहने के लिए जो भी उनको ज़रूरत होती है वो हैबिटेट उनको वो सब प्रोवाइड करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द डिफरेंट हैबिटेट। मैंने पहले ही बताया था कि हैबिटेट अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल में भी अगेन फॉरेस्ट हैबिटेट है, माउंटेन्स हैं और डेजर्ट एरियाज़ है। तो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स लिव करते हैं और उनको डिफरेंट रिक्वायरमेंट रहती है। ऑल्सो सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। लाइक जैसे एक हैबिटेट है पॉन्ड हैबिटेट है, तो उस पॉन्ड में जो है कई तरह के एनिमल्स रहेंगे, कई तरह के प्लांट्स रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो है थिंग्स उसमें एक ही हैबिटेट में रहेगी। नेक्स्ट है जैसे ह्यूमंस आर एबल टू अडेप्ट डिफरेंट हैबिटेट। जैसे कुछ ह्यूमंस हैं वो डेजर्ट हैबिटेट में रहते हैं, कुछ जो है आप देखोगे कि सी शोर पे रह रहे हैं, कुछ जो है हाई हिल्स पे रह रहे हैं और कुछ जो प्लेन्स पे रह रहे हैं। हम सब ह्यूमन बींग्स ही हैं, बट जो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं उन्होंने अपने आप को वैसे ही अडेप्ट कर लिया। जैसे जो डेजर्ट में रहता है वो है उसको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होगी जब वो अचानक से उसको हम हिल्स पे भेज दें, तो उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी वहाँ सरवाइव करने में। ऐसे ही जो हिली एरियाज़ में रहते हैं उनको हम डेजर्ट में भेज दें तो उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। लाइक अब कैमल्स के बारे में बताऊँ आपको, कैमल्स कहाँ रहते हैं? डेजर्ट एरियाज़ में। तो उनके जो है लेग्स वगैरह इतने बड़े हैं ताकि उनको वहाँ पे चलने में आसानी हो। उनके आई लैशेज़ इस तरह के हैं, ये सब मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ ऑनलाइन क्लास में। तो कैमल्स जो है कहाँ के लिए सूटेबल है? डेजर्ट एरियाज़ के लिए। इफ़ यू आर सेंडिंग देम इन टू द पोलर रीजन तो आप वहाँ पे ये इनको सूटेबल नहीं होगा रहना, वो जो वहाँ की ठंड को जो है बियर नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से आप देखोगे कोकोनट ट्रीज़ कहाँ पे मिलते हैं आपको? सी सोर्स पे, यानी कि वो समुद्र के किनारे मिलते हैं। तो उन इन ट्रीज़ ने अपने आप को इसी के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया है उस एनवायरनमेंट को, तो वो वहाँ पे अच्छे से डेवलप करते हैं। अगर हम कैक्टस प्लांट को लगाना चाहें सी सोर्स पे तो वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, या हम कोकोनट ट्रीज़ को डेजर्ट एरिया में लगाना चाहें तो वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है इज़ द फिशेस। तो फिशेस जो है आप देखोगे वो जनरली इसमें रहती हैं वाटर में। अगर आप उसको लैंड पे रखना चाहो तो दे कैन नॉट सर्वाइव, आफ्टर फ्यू आवर्स दे विल डाई। तो जो फिशेस है वो जो हैं इनके लिए सूटेबल है फॉर द lakes, ponds and different kind. Like this, lotus plants and water lily are also the aquatic plants, and they are adapted this habitat, so they are not survive in the land, और जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वो उनके लिए सूटेबल नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। अब ये पोलर बियर है, तो ये जो आप देख रहे हो कहाँ पे है? जहाँ पे वाटरफॉल, जहाँ पे स्नोफॉल होता है या जहाँ पे ठंडी जगह है, तो इन्होंने अपने आप के इतना फर कोट डेवलप कर लिया है, बाहर एक इतनी थिक स्किन होती है तो इनको ठंड नहीं लगती है, तो इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया इस एनवायरनमेंट के लिए। अब नेक्स्ट जो है ये वही है, हैबिटेट मीन्स ड्वेलिंग प्लेस या होम द सराउंडिंग्स इन विच
a particular organism, plant, animal, or other organism lives in this cold its habitat. The organism depend for their food, water, air, light, shelter, and other needs for their habitat. A habitat provides everything to the organism which they need for their survival. Different type of plants and animals live in different habitat. Also, several kind of plants and animals may share the same habitat. वन मोर थिंग कि ये जो है हमने देखे कुछ एनिमल्स और ये तो देखे हमने कि वो सिर्फ पर्टिकुलर हैबिटेट में ही मिलते हैं, बट सर्व ऑर्गेनिजम्स लाइक एंड्स फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये वो ठंडी जगह में भी मिल जाएगी आपको, डेजर्ट एरियाज में भी मिल जाएगी, माउंटेन्स पे भी मिल जाएगी, तो वाटर में भी मिल जाएगी. सो फ्यू ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव इन ऑल द habitat. Several kind of plants और animals may share the same habitat. आप देख रहे हो पॉन्ड है, उसमें प्लांट्स भी है, फिशेस भी है, डक्स भी है और फ्रॉक्स भी है. तो एक ही हैबिटेट में बहुत डिफरेंट काइंड के जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमको देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्लिमेटाइजेशन. वॉट इज़ एक्लिमेटाइजेशन मीन्स, अभी मैंने आपको बताया कि इफ़ यू लिव इन अ plains and suddenly go to high mountain regions, you may experience difficulty in breathing and doing physical exercise for some days. We need to breathe faster when we are on high mountains because low level of oxygen in air. After some days, your body adjusts to change conditions on the high mountains. Small changes that take place in body of a single organism over a short periods to overcome small problems due to changes in surroundings are called acclimatization. These changes are these are the different from the adaptation that take place over 1,000 of years. Acclimatization क्या है? Small changes या small changes in habit for the स्मॉल टाइम. कुछ समय के लिए हम अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं कि हमको अभी यहाँ रह रहे हैं हॉट एनवायरनमेंट में, अगर हम ठंडी जगह में गए तो हम अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस ऐसे आ जाते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं acclimatization. Okay, so this is about all these two topics. Good day.